दोस्तों, ज़िंदगी में संघर्ष तो सभी करते हैं। ज़िंदगी का अर्थ ही संघर्ष है। और जब जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हो जाए तो संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। पहले खिलौनों के लिए, फिर अच्छे कपड़ों के लिए और फिर नौकरी के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे ही संघर्षी नौजवान संतलाल जाट की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको दुख तो होगा, लेकिन एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशन मिलेगा। मैं उनके ही शब्दों में आपको सुनाता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और संतलाल जाट के संघर्ष को एक लाइक जरूर कर देना। दरअसल मेरा जन्म बीकानेर में हुआ। उम्र अभी 33 साल है। मेरे 3 बहनें और माता पिता और दादाजी हैं। हम कुल 7 लोगों का परिवार है। पिता खेती करते हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं है खेती में, क्योंकि हमारी तरफ बंजर ज़मीन है, ऊपर से बारिश भी नहीं होती। घर का कोई गुजारा चलता है तो वो मजदूरी करके ही। घर में 2 टाइम का खाना आता है। मैं जब छोटा था तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। बहनें मुझसे बड़ी थी। जब तक मैंने 10वीं की तब तक तो ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। फिर बहनों की शादी का समय आ गया। पिताजी शादी के खर्च के लिए साहूकारों के पास गए। उनसे पैसों का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। पर पापा खुश थे कि अब शादी तो सही से हो जाएगी। भगवान का शुक्र था कि दीदी के ससुराल वाले भी सही लोग निकले, वरना आजकल दहेज की बीमारी बहुत फैली हुई है। अब दीदी ससुराल में बहुत खुश है। इस प्रकार मेरी भी 12वीं हो चुकी थी। मम्मी पापा का सपना था कि अब हमारा बच्चा फौजी बन जाएगा और जल्द ही हम अपना पूरा कर्जा उतार देंगे। मैंने भी फौज की तैयारी शुरू कर दी। साथ में मेरा सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया और मैं बीए करने लगा। ये बात है सन 2008 की, जब मेरा बीएसएफ का पहला फिजिकल था। दिल में उम्मीद लेकर सपनों में खोया हुआ मैं जोधपुर पहुंचा, पर भगवान को वो शायद मंजूर नहीं था जो मेरे माता पिता चाहते थे। जाते ही उन्होंने मुझे चेस्ट में बाहर निकाल दिया। एक बार तो मन टूट सा गया था। फिर सोचा अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, पहली बार में सफलता किसे मिली है। मुझे पता चल गया था कि शरीर कमज़ोर है, कुछ तो सेहत पहले बनानी ही पड़ेगी। असल में मेरा संघर्ष उसी दिन से शुरू हुआ था। मैं पढ़ाई भी करता और महीने में 8-10 दिन मजदूरी करता, जिससे दूध केला का जुगाड़ हो जाता था। फिर साहूकार भी अपने पैसे मांगने लगा, जिससे पापा चिंतित रहने लगे और एक दिन 2 बीघा ज़मीन बेचने पड़ गई। उसके बाद मैं भी बाहर नौकरी करने चला गया। पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका था। अब फौज के फिजिकल तो हो जाते, पर पेपर नहीं होता था। धीरे धीरे पापा ने दारू पीना भी शुरू कर दिया। 2012 में दादाजी भी चल बसे। उनके खर्च का भी बाहर आ गया। उसके बाद पापा हर वक्त दारू पीकर टल्ले रहने लगे। मुझे भी नौकरी छोड़कर वापस घर आना पड़ा। शादी की उम्र भी हो गई थी, पर बिना सरकारी नौकरी कहाँ शादी होने वाली थी। चाहने वालों ने बोला कि बेटा कम से कम बीएड ही कर लो, क्या पता कोई जाट आ ही जाए। 2010 में मेरी बीए हो चुकी थी, पर जो 2014 में मैंने बीएड शुरू की, साथ में वही मजदूरी करने लगा। 2016 तक वही चलता रहा। फिर बीएड भी हो गई, पर बीएड करने मात्र से कौन सरकारी अध्यापक बना है। उसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है। खैर, मेरा 2018 वाली में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका मुझे दुख भी नहीं था, क्योंकि दुख तब होता है जब हमने बहुत मेहनत की हो और फिर चैन ना हो। मैंने तो 4 घंटे भी किताबों को नहीं दिए थे। अब सरकार भी पलट चुकी थी, तो उम्मीद थी कि फिर से नई भर्ती आएगी और अब की बार फिर मेहनत करेंगे। अब की बार बारिश भी बढ़िया हुई और साथ में पापा ने भी पीना बहुत कम कर दिया, तो सोचा अब अच्छे दिन आएंगे। और गहलोत ने भी रेट की नई भर्ती निकाल दी। मैंने भी बाहर बीकानेर में ही रूम लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सही समय पर कहाँ परीक्षा होनी थी। कभी कोरोना आ गया, कभी और दिक्कत आ गई। साथ में पटवारी की भर्ती आ गई, तो साथ में उसकी भी तैयारी शुरू कर दी। यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास लेकर अच्छी तैयारी है वो चल रही थी। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका वर्षों से इंतज़ार था। हनुमान जी को याद करके माता पिता का आशीर्वाद लेके परीक्षा दी। सेंटर से बाहर आया तो एक अजीब सी खुशी थी कि अब की बार तो अपना हो ही जाएगा। लेकिन इस बीच से
ये भी सुनने में आया कि पेपर लीक हुआ है, जिसको सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर भी उम्मीद थी कि हो ही जाएगा अब की बार तो, क्योंकि 130 नंबर बन रहे थे। फिर पटवारी का भी एग्ज़ाम आ गया और वो भी अच्छा हुआ। उसमें भी मेरा स्कोर 112 क्वेश्चन था। अब सब तरफ से हवा फैल गई कि संतलाल का हो जाएगा अब की बार तो। रिश्ते भी आने शुरू हो गए और एक रिश्ता पक्का भी हो गया। लेकिन पता नहीं किस्मत को किसकी नज़र लगी थी। पटवारी का रिज़ल्ट तो आया, लेकिन मेरे नंबर बोर्ड ने कम कर दिए। पता चला चौथी शिफ्ट वालों के सभी के 10-15 नंबर काट लिए थे। दिल बैठ सा गया था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि रीट लेवल सेकंड के परिणाम पर उस पर भी काले बादल छाए हुए थे। लोग भर्ती रद्द की मांग करने लगे थे और फिर वो रीट अभ्यर्थियों का काला दिन आ ही गया। लेवल सेकंड रद्द कर दी गई और टूटते बेरोजगारों को उम्मीद दी गई कि इस भर्ती में 15-20 हज़ार पद बढ़ाकर नई भर्ती करवा देंगे। लेकिन दुख यहीं पर कहाँ ख़त्म होने वाले थे। दोनों परीक्षाओं में नहीं हुआ सुनकर रिश्ता भी टूट गया। ये सुनकर माँ बीमार हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था। समय कैसा भी हो रुकता नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक दिन निकल ही जाता है। फिर रीट 2022 आई। अब की बार तो सिलेबस भी चेंज हो गया था। परीक्षा भी 2 कर दी थी, एक पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। पर हमें तो अपनी मेहनत पर भरोसा था। पात्रता परीक्षा तो घर पर तैयारी करके ही निकाल दी। अब मुख्य परीक्षा ही जिंदगी का असली इम्तिहान था। मैं अपनी किताबें लेकर शहर की तरफ निकल लिया। वहाँ जाकर अच्छा सा शांत माहौल में रूम लिया और लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली। वहीं अच्छे अच्छे दोस्त भी बन गए। सभी पढ़ाई में भी अच्छे थे। खर्चा निकालने के लिए शादियों में शाम को वेटर की जॉब करने लगा। महीने में 8-10 शादियाँ अटेंड कर लेता तो 4-5 हज़ार रुपये बन जाते। बस रात को 5-7 घंटे का काम होता था। इसके अलावा लाइब्रेरी में 8-10 घंटे पढ़ाई हो जाती। इससे पढ़ाई और रूम का खर्चा भी निकल जाता। फिर मेरा लेवल सेकंड हिंदी का एग्ज़ाम भी हो गया और अब की बार भी आंसर की से मिलाने पर 110 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। 110 में ये लग रहा है कि अब की बार तो सिलेक्शन आराम से हो ही जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संतलाल जाट की ये संघर्ष भरी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी संघर्ष की कहानी है तो ज़रूर बताएं।